गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आओ बात करते हैं पढ़ाई पे लिखाई पे, अपना कुछ काम करते हैं। पढ़ाई क्या है कि हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, इसकी प्रॉपर्टी देखी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखा। हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, इसकी प्रॉपर्टी देखा। अब आज हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मेरा टॉपिक आज का होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट पर ही है। एक वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए 2i प्लस जे प्लस 2k। दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी 3i 4j प्लस 0k। चलो हमने उलट कर दिया, कुछ अलग ही कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेक्टर फाइंड करो, वेक्टर सी। फाइंड अ वेक्टर सी, फाइंड अ वेक्टर सी which is perpendicular and unit, perpendicular ही लिख लो, बाद में बताएंगे यूनिट वेक्टर, which is perpendicular to vector A and vector B and magnitude of C is also unit and magnitude of vector C is unit। क्वेश्चन को समझना, पहले समझने में बात हो। एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब वेक्टर C जो होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए A के, और वेक्टर C जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए B के। ठीक है, और ये जो C वेक्टर मिला भी है, ये कैसा होना चाहिए, इसका जो मॉड है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन ने कहा कि C परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब C, ए भैया क्या कह रहा है, एक वेक्टर C निकालना है जो A और B के लंबवत है और उसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी एक है। तो जब भी ये लंबवत की बात करेगा, जब भी ये परपेंडिकुलर की बात करेगा, किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर होगा, तो उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोगों ने बात की है कि जो A होता है B होता है, A और B, अगर इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करा दूं तो तीसरा जो वेक्टर होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ये ऊपर हो या नीचे हो, होगा परपेंडिकुलर ही। मतलब जैसे मुझे परपेंडिकुलर जानकारी मिली कि ये परपेंडिकुलर मांग रहा है, तो हम उसको क्या देंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? कहने का मतलब जब भी आंख बंद करके देखना है, हमें तीर चलाना है। कैसे कि किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर तीसरा वेक्टर मांगा है, बिना कुछ कहे हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। चलो फिर आओ हम देखते हैं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट। I J K, I J K होगा ना भाई। और ये जो
एक क्रॉस बी बनेगा, ये तीसरा प्रोडक्ट, एक तीसरा वेक्टर सी ही तो बनेगा, और जो ये सी होगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर सी परपेंडिकुलर है ए, वेक्टर सी परपेंडिकुलर है बी। ए के पास का है 2 1 2, इसके पास का है 3 4 0। ठीक है, आओ, बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा। ये बंद, ये बंद, 1 का 0 से 4 का, ठीक है ना, माइनस जी, ये बंद, ये बंद, 2 का 0 से माइनस 6 प्लस के, ये बंद, ये बंद, 4 का 2 से माइनस 3 का 1 से। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू -8i, यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 0, और 8 से 5 और 8 से 3 जाएगा प्लस 5 की। ये अपना क्या निकल के आया है, एक वेक्टर निकला है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या देना है कि ये यूनिट भी हो। देखो ध्यान से, तो जब ए क्रॉस बी पढ़ते हो बउआ तो क्या पढ़ते हो, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये जो यूनिट वेक्टर होता है, ये जो यूनिट वेक्टर होता है, ये जो यूनिट वेक्टर एन होता है, ये ही तो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ए और बी के ही परपेंडिकुलर होता है ना भैया। ये देखो, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी, इनके बीच का थीटा था। हमने कहा कि ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो ए और बी का वो आएगा, ए और बी का मॉड। अच्छा, यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, चलो इसको छोड़ो, इसको ना यूज करो। मतलब ए और बी का जो वेक्टर सी आया है, तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर तो है। अब इसका हम क्या, वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी के पास क्या होता है, एक तो इसका मॉड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। वीडियो लेक्चर जब से शुरू हुआ है तो पहला वीडियो हम लोगों का इसी पे बना था, यूनिट वेक्टर फाइंड करने पे, कि कोई भी वेक्टर होता है तो वेक्टर के पास मॉड होता है और डायरेक्शन होता है। अगर इस वेक्टर को दोनों साइड मॉड सी से मैं डिवाइड कर दूं, मॉड सी से डिवाइड कर दूं, तो देख बउआ ये क्या बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर सी। और यूनिट वेक्टर जो होता है वो जिस ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है या परिमाण 1 होता है। ये बात क्लियर है। तो सी अपने पास है, इसका हम पहले क्या निकाल लेते हैं, मॉड, और मॉड को निकाल के फिर से इसी को डिवाइड किया जाता है। तो वेक्टर सी का मॉड निकालो, -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। वेक्टर सी इज इक्वल टू 64 प्लस 36 प्लस 64 और 36 100 और प्लस 125। वेक्टर सी बराबर 125, यही तो होगा ना भैया। और ये बन जाएगा आपका 5√5, क्योंकि 25 को 5 से करते हैं तो 25 का हो जाएगा 5 ये। अब देखो हमें क्या बताना था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जगह पे सी इक्वल टू वेक्टर सी को डिवाइड कर दो किससे, मॉड सी से। तो यूनिट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी की वैल्यू क्या है, -8i प्लस 6j प्लस 5k, इसको डिवाइड करना है किससे, 5√5
5 से। अब ये इसके साथ भी डिवाइड कर दो, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यूनिट वेक्टर सी इक्वल टू -8i/5√5 प्लस 6/5√5 j प्लस 5 से 5 कट जाएगा 1/√5। ठीक है, ये है आपका यूनिट वेक्टर। और जब ये यूनिट वेक्टर बनाया है उसके पहले ये क्या था, ए और बी के परपेंडिकुलर था। नोट करो। चलो उलझन सुलझाओ प्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। बहुत बहुत गौर से देखियो। वेक्टर ए बराबर है 2i-3j - k। वेक्टर ए बराबर है। और वेक्टर बी बराबर है -4i + 6j + 2k। दो वेक्टर है अपने पास। कितने वेक्टर है? 2 वेक्टर। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए या शो करिए कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर पैरेलल है वेक्टर बी के। क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दिखाइए ए पैरेलल है वेक्टर बी के, ए समांतर है बी के, हमको दिखाना है। ठीक भैया, अगर याद हो तो हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर को क्या दिखाना हो, लंबवत परपेंडिकुलर, तो हमने क्या कहा था कि ए डॉट बी रख लेना, तो ये 0 ए बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बी cos 90 होगा, cos 90 ये 0, तो ये पूरा 0। अगर ए डॉट बी बराबर 0 आ जाए तो ए एंड बी जो है ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर दिखाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल दिखाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि उसमें 90 पे 0 होता है, इसमें 0 पे 1। ए बाबू, पैरेलल का मतलब हुआ एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर, पैरेलल का मतलब थीटा क्या होगा, 0 होगा ना। और थीटा 0 कब हो रहा है, इसका मतलब क्या करना है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 हो जाए, और साइन 0 तो ये पूरा टर्म 0, मतलब ए क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। बात समझ में आई? आ गई ना? तो अगर परपेंडिकुलर दिखाना है तो डॉट कर लेना, पैरेलल दिखाना है तो क्रॉस कर लेना। परपेंडिकुलर दिखाना है तो डॉट कर लेना, पैरेलल दिखाना है तो क्रॉस कर लेना। ओके, अब तो समझ में आई बात। और इसका क्रॉस करके देखा जाता है कि 0 होता भी है कि नहीं होता यार। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई जे के सॉरी -462 ये बंद 3 दूनी 6, ये बंद ही है, ये बंद है, और माइनस और 6 एकम 6 माइनस जे, जय बंद 2 दूना 4 माइनस 4 एकम माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के, जय 0 6 दूनी 12 माइनस 4 तिहाई माइनस माइनस से ये प्लस ही हो जाएगा -12। ध्यान से देखियो बाबू,
माइनस माइनस प्लस, 6 से 6 जाएगा 0, 4 से 4 गया 0, 12 से 12 गया 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 0 दोनों में होगा, एक में डॉट 0 होगा, एक में क्रॉस 0 होगा। ओके, ये तो आया होगा, नोट करो। इसी जो पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन और आता है। कैसे आता है कि वेक्टर ए की वैल्यू दे देगा, वेक्टर ए बराबर समथिंग दे देगा 2i प्लस 3j माइनस के, और वेक्टर बी बराबर दे देगा, क्या दे देगा, वेक्टर बी बराबर दे दिया 4i माइनस 6j प्लस लैम्डा के। क्या दे दिया, ऐसे दे देगा। हमसे पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। क्वेश्चन समझना बाबू, वेक्टर ए की वैल्यू ये दे रहा है, वेक्टर बी को ये दे रहा है। कह रहा है लैम्डा का मान क्या होना चाहिए, लैम्डा का मान क्या होना चाहिए कि ये दोनों क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो। मतलब इन दोनों का हमें क्या कराना है, इन दोनों का हमें करा देना है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या दिखा देना है, 0 के बराबर। और जब 0 के बराबर दिखा देंगे तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। जब दो लाइनें पैरेलल होती थी, भैया क्लास 10th में ये पढ़ा है ना, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें कोइंसाइड है एक दूसरे के ऊपर, क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये कब होता था, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये कब होता था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई नॉट इक्वल टू होता था। लेकिन वहां पर केवल xy होता था, यहां पर xy z है, तो यहां पर हम ये तीनों भी क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता था, x के पहले वाला कोफिशिएंट या गुणांक होता था। तो यहाँ पे x के पहले का काम क्या कर रहा है, i। अगर हमें दो लाइनों को पैरेलल दिखाना है तो ये बाई ये बाई ये बाई ये बराबर कर देंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से करो, चाहे आप इस वाले से। आप बताओ करना कौन सा है, किस वाले कॉन्सेप्ट से देखोगे, किस वाले कॉन्सेप्ट से देखा जाए भाई। चलो क्रॉस वाले से ही देखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी, आई जे किए, टू 3 माइनस 1 4 6 लैम्डा। ये पैरेलल है, इसका मतलब इधर वाला क्या रहेगा, इसका मतलब इधर वाला तो 0 रहेगा ना भैया, पैरेलल है, बस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर वाला तो 0 रहेगा ना ए क्रॉस बी में। आई ये 0 3 को लैम्डा से 3 लैम्डा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला पहले से रहेगा, माइनस जी, ये बंद जे बंद 2 लैम्डा माइनस 4
प्लस k, जय बंद 6 दूनी 12 और माइनस 12। ठीक है ना भैया। यहां से आएगा 3 लैम्डा माइनस 6 इंटू आई कैप माइनस जे इंटू 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस, यहां तो ये पूरा 0 हो रहा है, 0 के। जब भी ऐसी नौबत आए कि इधर आई जे के रूप में रहा है और आगे बराबर क्या रहेगा 0, तो इस 0 को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0i प्लस 0j प्लस 0 के लिखा जा सकता है ना भैया। 3 लैम्डा माइनस 6 आई कैप माइनस जे 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 0 के। ऐसा करने के बाद दोनों पक्षों की क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। ठीक है, मेरी एक बात याद रखना हमेशा कि जैसे यहां पर भी लैम्डा है और यहां पर भी लैम्डा है, लैम्डा दोनों जगह पे है। तो आप चाहे आई वाले आई को मतलब कंपेयर करा लो या जे वाले को कंपेयर करा लो, नहीं तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें जे वाले को रहेगा तो जे वाले को करा लेना, आई वाले रहेगा तो आई वाले को करा लेना। यहां तो आप किसी को भी करा सकते हो, दोनों में लैम्डा है। ठीक है, दोनों पक्षों की क्या करोगे, तुलना करने पर। तो यहां आई के पहले क्या है 0 और यहां आई के पहले क्या है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ए बउआ, आई के पहले 0, इधर आई के पहले 3 लैम्डा माइनस 6, यहां से 6 इधर आ जाएगा, 6 बराबर 3 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 2 आएगा 6/2। अच्छा भाई यहां से भी आएगा, देखो 2 लैम्डा माइनस 4 तो 2 लैम्डा वही आएगा। ठीक है, कि लैम्डा अगर 2 रहेगा, लैम्डा की वैल्यू अगर 2 है तो ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अपनी बात ओके। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लो फिर देखते हैं।